आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जनशक्ति न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। एमआईएम प्रवक्ता है हमारे साथ आरिफ हुसैनी। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। सवाल हुए ना, क्या कहेंगे आरिफ हुसैनी साहब? दोनों साइड से सीटें हार चुकी है, पूर्वों से तो जराफे से रह गई। क्या वजह है, कहाँ कमी रही है एमआईएम? देखिए इस इलेक्शन के ऊपर सेंट्रल और मध्य की जो पोजीशन थी, इस पर इस वक्त एक बात बहुत ज़बरदस्त फिट बैठती है कि वो जब्र भी देखे हैं हमने तारीख की निगाहों से, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों में सज़ा पाई। अब सबको तज्जिया करना पड़ेगा। जो लोग बहकावा में जा रहे थे, जो लोग लालच में जा रहे थे, जो लोग तरह तरह की अफवाहों के पीछे जा रहे थे, ऐसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि जितने उम्मीदवार सामने आए थे, हम रोज़ अव्वल से कह रहे हैं कि ये सब के सब लोगों का मकसद इलेक्शन जीतने नहीं, जीतने वाले को हराना है। हमने बहुत चिल्ला चिल्ला कर कि देखो ये जीतने को हराने वाले के लिए खड़े हैं। देखो खुदा ना कहीं ऐसा नहीं, इम्तियाज जलील साहब ने खुद कहा कि देखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम 1000-2000 से रह जाए और फिर मायूसी हमारा मुकद्दर बन जाए। तमाम तरीके से हमने लोगों को समझाए, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि लोग बहकाने वालों की बातों में आए और जो जानबूझ के एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जिन लोगों को सामने उम्मीदवार बन के उतारा गया था, सबको मालूम है किसके उम्मीदवार थे, सबको सब समझता, बावजूद इसके उनको वोट डाल दिए, बावजूद ऐसे लोगों के पीछे अपनी तायद और हिमायत कर दिए। नतीजा ये निकला कि सिर्फ खसारे में हम चले गए। देखिए सियासी तौर पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर और सबसे ज़्यादा परेशान अगर इस महाराष्ट्र में कोई समाज है तो वो मुस्लिम समाज है। और असेंबली के अंदर तमाम जुल्म और सितम के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा सकते थे तो हमारे ही नुमाइंदे उठा सकते थे, जैसे कि इम्तियाज जलील साहब उठा सकते थे, नासिर सिद्दीकी साहब उठा सकते। सोचो, सोचने की ज़रूरत है कि हमने इस इलेक्शन के अंदर अफवाहों के बाज़ार में और हमने हमारी सियासी सोच ने कितने बड़े खसारे में हमको डाला। और जो वजह की आप बता रहे हैं कि ये वजूहत है जिनकी वजह से हमारी हार हुई, जिनकी वजह से हमारा शिकस्त, हमको किसी ने नहीं हराया, हम ही हमारे आड़े आ गए, हमारे अपने ही हमारे आड़े आ गए। और जिस बेदारी से और जिस जोश से, जिस वलवले से हमारे मसालों के हल करने के लिए हमको पोलिंग बूथ तक आना था, यकीन मानो हम उतनी क़ुव्वत और ताकत से नहीं आए। ये सबसे बड़ा सबब है। पोलिंग के दिन भी कुछ सेंटरों पे इम्तियाज जलील साहब पहुंचे और कुछ हंगामे वगैरह हुए, उससे क्या? देखिए उसकी बात दरअसल ऐसी है कि भाजपा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनके अलायंस पार्टनर ने जो इलेक्शन लड़ा है, तो ये इलेक्शन पूरा धन बल के ऊपर लड़ा गया, मनी फैक्टर के ऊपर लड़ा गया। उसी की एक मिसाल थी, आपने देखा होगा कि अम्बेडकर नगर के अंदर खुलेआम नोटा चलाई जा रही, वोटिंग के दिन खुलेआम लालच दे के लोगों से वोट लिए जा रहे हैं। लोगों को रोका गया दोपहर तक। उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कराने की बहुत जरूरत है कि खास तौर से लोगों को वोटिंग के दिन 1:30-2 बजे तक रोका गया। ये हमारी जानकारी में आया कि रुको जरा, जब तक पैसे नहीं आते वोट डालने मत जाओ। और उसके बाद में पैसे ला के दिए गए, निशानियां बोली गई, लोगों ने बिल्कुल सियासी सौदेबाजियां की। और उसके बाद में तुरफा भारी है कि उल्टा हमको डांटने वाली बातें हो रही। देखिए इस इलेक्शन के अंदर जितनी मशीनरी है और जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पूरी तरीके से एक तरफा कार्रवाई की, पूरी तरीके से विफल रहा फिर इलेक्शन कराने में, यानी कि स्पष्ट इलेक्शन कराने में, यानी कि साफ सुथरा इलेक्शन कराने में। बोगस वोटर्स, जहां पर इम्तियाज जलील साहब गए थे वहां पर बोगस वोटर्स कतारों में खड़े, जिनके पास आइडेंटिटी प्रूफ तक नहीं थे। ये सब धन बल पे नहीं हो रहा तो फिर किस बात पे हो रहा है इलेक्शन? तो ये भी सबसे बड़ी वजह रही। और जब इनको पहुंच गए कि कोई तो भी इनसे सवाल करने को आया हुआ है, तो हंगामे पे उतर गए, धांधलियों पे उतर गए। हमारी डिमांड है कि अगर जमहूरियत है और अगर वाकई में कानून का राज है, तो वो बोगस वोटिंग कराने वाले और ये नोटा बांटने वाले अभी तक जेलों में क्यों नहीं है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत से सभी समाज ने आपको पूरा भर भर कर वोट दिया, फिर भी कहाँ कमी रहेगी? क्या लगता है? नहीं, देखिए मराठा समाज ने भी सपोर्ट किया था, इसमें कोई शक नहीं। देखिए जितने समाजों ने इम्तियाज जलील साहब के हक में, नासिर सिद्दीकी साहब के हक में, इसमें कोई शक नहीं
कि इनकी काबिलियत को देख के, काम करने के तरीक़ेकार को देख के जितने हमारे हिंदू भाइयों ने, दलित भाइयों ने वोट दिया है, इन सब के हम बहुत आभारी हैं कि वाकई में ऐसे हालत के अंदर, ऐसे नफरत के दौर के अंदर इन लोगों के दिलों पर ये बातें असर नहीं की। ये कटेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, बटेंगे, कुछ भी नहीं रहा। देखिए कुछ बातें जो अभी जो मैंडेट आया है और जो इनको महायुति को जो मैंडेट मिला है, बहुत सारी वजूहत है इसकी। और ये इलेक्शन मेरी नज़र में तो पूरा पूरा मास्टर में मनी फैक्टर पे चला है, धन बल के ऊपर इलेक्शन चला है। बहुत सारी वजूहतें खुलते खुलते सारी परतें सामने आ जाएंगी इसकी। आने वाले वक्त में अब एमआईएम का क्या है? नहीं, एमआईएम का जोश कम होने वाला, ना एमआईएम का हौसला कम होने वाला है। एमआईएम कहाँ मायूस है? एमआईएम के हक में तो लोगों ने पूरी तरीके से वोट दिया है, 100% दिया है। लेकिन देखिए मात का खाया कि आजाद उम्मीदवारों ने, और ये जो उम्मीदवार सामने आए थे, खास तौर से जो समाजवादी पार्टी का कोई काम नहीं था, वंचित बहुजन अघाड़ी ने, देखो आप तज्जिया करो, ये जितने बड़े बड़े बुलंदबान दावे कर रहे थे, ये सारी चीजों ने हमको खसारे में लेके डाल दिया और लोगों ने अपने मुकद्दर संवार दिए। यानी कि तनहा इंसान ने अपने फायदे के लिए कौम और मिल्लत का बड़ा खसारा कर डाला। जमहूरियत में तो इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, बेशक है, सबके अधिकार है भाई। अधिकार जब कहा जाते, जो कौम ऐसी परेशानी में आ जाती, तो यहाँ भी तो उनके अधिकार दिखना ना, जो लोग खड़े रहते। तो जब कौम और मिल्लत के ऊपर परेशानियों का दौर आता, तो ये जो जनाबा आके उम्मीदवार भरते रहे, बोलते जमहूरियत ने हमको हक दिया है, तो भैया यहाँ भी आके निपटना पड़ता, हकूक बताना पड़ते अपने। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर साहब की सारी सीटों की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ बीजेपी को मदद करने वाला काम किया उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर। उसी तरह अबू आसिम आजमी ने इनकी समाप्तवादी, स्वर्गीय समाप्तवादी पार्टी लेकर उतार के ला लिया, पूरे बीजेपी के लोगों को जिताने का काम करे। और